राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक विशाल किला था जिसे लोग भूल भुलैया महल कहते थे। इस महल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव के लोग डरते थे, लेकिन 20 साल की मीरा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह पढ़ी लिखी और निडर थी। एक दिन मीरा ने ठान लिया कि वह इस महल का रहस्य जानकर रहेगी। उसकी दादी ने उसे रोका और कहा, यह महल पिछले जन्मों के वादों से बंधा हुआ है। जो इसे तोड़ता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन मीरा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। मीरा रात के समय लालटेन लेकर महल में गई। महल की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें राजपूत योद्धा और रानियां नजर आती थीं। अचानक उसे दीवार पर खुद की शक्ल की एक पेंटिंग दिखाई दी। वह चौंक गई। पेंटिंग के पास खड़ी मीरा को एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम आई हो आखिरकार। वह पलटी तो वहां एक छाया मूर्ति खड़ी थी। वह एक राजकुमार की आत्मा थी, जिसका नाम पृथ्वी सिंह था। राजकुमार ने मीरा को बताया कि वह उसकी पत्नी थी, रानी वासंती, जो युद्ध के दौरान मारी गई थी। उसने वादा किया था कि अगले जन्म में वह उसे खोजेगी और महल के श्राप से मुक्त करेगी। मीरा को अब महल का श्राप तोड़ने के लिए राजकुमार की आत्मा की मदद करनी थी। उसे महल के सबसे गहरे तहखाने में जाकर एक पुराने खजाने को ढूंढना था। खजाने में एक 7 रंगों का मोती था, जो आत्मा को मुक्ति दिला सकता था। मीरा लालटेन लेकर तहखाने में उतरी। वहां उसे बड़े बड़े सांप, भूतियां परछाइयां और डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसे खजाना मिल गया। जब मीरा ने मोती राजकुमार को दिया तो उसकी आत्मा धीरे धीरे एक चमकदार प्रकाश में बदलने लगी। राजकुमार ने कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं मुक्त हूँ। महल का श्राप टूट गया। मीरा गांव लौट आई और महल फिर से लोगों के लिए खुल गया। लेकिन मीरा को हमेशा यह एहसास रहा कि उसने पिछले जन्म के एक अधूरे वादे को पूरा किया।